भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए, ये एक मुद्दा तो बड़ा है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नजर आ रहा है वो मुद्दा ये है कि कोच गौतम गंभीर केकेआर फैकल्टी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर किया गया, साथ ही जायसवाल को भी बाहर किया गया। इन दोनों को बाहर किया गया, इनके जगह जिस खिलाड़ी को लाया गया है वो केकेआर फैकल्टी का ही है। जी हाँ, जायसवाल को बाहर करने का यहाँ पे कोई भी तुक बनता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कोच गौतम गंभीर ने जायसवाल को बाहर किया, उनके जगह केकेआर के फैकल्टी को रखा। हालांकि वो जो केकेआर की फैकल्टी है वो खराब नहीं है, लेकिन आप लोग खुद सोच समझ के बताओ, क्या यहाँ पे भाई साहब जायसवाल का बाहर जाना बनता था? आप जायसवाल के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप एक बात बताइए। आप जायसवाल को 18 तारीख से 18 जनवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डालते हैं, उसके बाद 6 फरवरी को उनको आप पहला ओडीआई मैच खिलवाते हैं, उनका डेब्यू करवाते हैं, और उसमें उनका अनफॉर्चुनेट तरीके से रन नहीं आता है, वो 15 रन ही बना पाते हैं। इसके बाद आप उसने दूसरे मैच में ड्रॉप कर देते हैं। फिर आप सीधे सीधे कहते हैं भैया अब तो हम इनको टीम में ही शामिल नहीं कर रहे हैं, हम इनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से ही बाहर कर दे रहे हैं। तो ये भाई एक खिलाड़ी के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हुई है, आप उसके कॉन्फिडेंस को जो है गिरा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भैया इन खिलाड़ियों की जगह पे किन को शामिल किया गया, वो आप लोग ने अभी तक देख लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। जायसवाल की जगह शामिल किया गया हुआ है वरुण चक्रवर्ती को, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जगह शामिल किया गया हुआ है हर्षित राणा को। अब ये जो दोनों के दोनों प्लेयर्स है, ये किस टीम से बिलोंग करते हैं आईपीएल में? केकेआर से। हर्षित राणा फास्ट बॉलर केकेआर, वरुण चक्रवर्ती स्पिन बॉलर फ्रॉम केकेआर, और आपके अय्यर साहब तो केकेआर के नहीं है, अब तो वो पंजाब में चले गए हुए हैं। पहले अगर देखा जाए तो वो पहले केकेआर में ही थे। तो ओवरऑल देखा जाए, जिस तरीके से कोच गौतम गंभीर अपनी रणनीति बना के केकेआर फैकल्टी को बार बार टीम में जगह दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई कहीं आने वाली टीम में आपको रोहित विराट के अलावा सारी की जो सारी टीम है वो केकेआर की फैकल्टी दिखाई पड़े, बॉलर भी, कोच भी, और आपका कीपर भी, और अदर जो बैट्समैन है वो सारे केकेआर की दिखाई पड़े। तो अभी ये क्या माइंडसेट है, क्या नहीं माइंडसेट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कोच गौतम गंभीर का। हालांकि प्लेयर एक भी गड़बड़ नहीं है, वरुण चक्रवर्ती A1 का बॉलर है, A1 नंबर का बॉलर है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को आप किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह भी शामिल कर सकते थे। जायसवाल ही दिखाई पड़ा हुआ था आपको, आप भाई वाशिंगटन सुंदर को बाहर कर देते। वाशिंगटन, आपको मैं बता दूं, जब आपके पास अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी है, जैसा स्पिनर आपके ऑलराउंडर भड़े पड़े हुए हैं, तो आप वाशिंगटन सुंदर को क्यों खिला रहे हैं? आप वाशिंगटन सुंदर को बाहर करो, आप खिलाओ भाई साहब वरुण चक्रवर्ती को। आप जायसवाल को क्यों बाहर कर रहे हो? ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब क्या बीसीसीआई इसके पीछे प्लान कर रही है, इतना से भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बात रही जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह का ये जो इंजरी हुआ, इसके पीछे भाई साहब बहुत बड़ी कहानी हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं ये रोहित शर्मा की वजह से हुआ। रोहित शर्मा बेवजह जसप्रीत बुमराह से ओवर्स डलवा रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह आओ, जसप्रीत बुमराह मना किए जा रहा है, भाई रोहित भाई नहीं लग रहा है मेरे से जोर अब, लेकिन फिर भी रोहित भाई ने उन्हें बॉलिंग दे दे के बीजीटी में उनकी ऐसी तैसी कर दी, जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। भारतीय टीम ने WTC फाइनल में जा पाई, और अब जसप्रीत बुमराह ऊपर से ही इसमें चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर कर रही है भाई साहब टीम इंडिया को, कि ये जो मतलब टीम इंडिया अभी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है जसप्रीत बुमराह का जो है चैंपियंस ट्रॉफी में ना होना। क्योंकि अगर किसी को भी पता चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, तो सभी एक वक्त के लिए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं है, फिर तो भैया आधी चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए यहीं पे खत्म हो गई। मतलब आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी आधी जीत रहे थे तो वो जसप्रीत बुमराह की वजह से जीत रहे थे। आप याद करिए 2024 में जो T20 का फाइनल हुआ था, किसने कमबैक करवाया हुआ था? एक ओवर में 2 रन दिए हुए थे जसप्रीत बुमराह ने, और हेनरिक क्लासन का विकेट लिया हुआ था। वहां पे टीम इंडिया ने कमबैक किया हुआ था, जिसके बाद फिर हमने T20 वर्ल्ड कप को जीता। लेकिन अभी जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहेंगे तो दूसरी टीमों के ऊपर भाई साहब उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो उतने डरेंगे भी नहीं। मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह से भाई खिलाड़ी डरते हैं बाकी देशों के। भाई मैं बता दूं, बीजीटी में जब एक बार पता चला हुआ था कि सेकंड पारी में जब वो इंजर्ड होके बाहर चले गए हुए थे,
तो जब ऑस्ट्रेलिया वालों को पता चला कि जसप्रीत बुमराह नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, उस्मान ख्वाजा खुश हुए थे, ट्रेविस हेड खुश हुए थे। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी से जब बाहर हुए हैं तो काफ़ी खिलाड़ी खुश हुए होंगे भाई, बाबर आजम, रिजवान, ये सब खुश हुए होंगे कि भाई अच्छा बढ़िया हुआ नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारे लिए तो काल यही बन जाता, ये जिस तरीके का बॉलर है। तो जसप्रीत बुमराह के अंदर वो क्वालिटी है जिसकी वजह से वो भाई बड़े से बड़े खिलाड़ी को अपने सामने धराशायी कर सकते हैं, बट अभी अनफॉर्चुनेट तरीके से वो टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। अब लेट्स सी क्या किस तरीके से भाई टीम इंडिया रखती है। अब हर्षित राणा को लाई है तो हर्षित राणा थोड़ी ना भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह यहाँ, हर्षित राणा यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्षित राणा यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच जाएगा, लेकिन अभी देखो अभी तो जसप्रीत बुमराह बहुत आगे है भाई, हर्षित राणा का 2-4 गुना आगे। तो वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पाएगी जसप्रीत बुमराह की जो भाई साहब रखा हुआ है। अब मुझे एक चीज़ समझ में ये नहीं आता कि भाई हर्षित राणा क्या मोहम्मद सिराज से बड़ा बॉलर हो गया है? मोहम्मद सिराज को नीचे रख के आप हर्षित राणा को खिला रहे हैं। ये केकेआर का मैनेजमेंट जो है इसमें आया हुआ है, कोच गौतम गंभीर आखिरकार क्या प्लान कर रहे हैं? आप क्यों भाई साहब बाहर कर रहे हैं इनको? क्या इसके पीछे का रीज़न है मोहम्मद सिराज को बाहर करने का? अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद शमी का कुछ नहीं पता, वो आगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेइंग 11 में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंघी के साथ जाएगी टीम इंडिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जो कि एक एक करके जो है बात किया जाएगा। सीरीज पूरी आएगी इसकी पूरी, आपको मैं बैक टू बैक वीडियोज़ दूंगा इसके बारे में। और चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मज़ा तो देखो आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। हालांकि आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं जो ये गौतम गंभीर कर रहे हैं। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होना चाहिए, आप को मतलब मोहम्मद सिराज को रखना चाहिए था यार हर्षित राणा की जगह। हालांकि हर्षित राणा उतने भी बुरे नहीं हैं, बट चलो जो हुआ वो हुआ, ठीक है। बट जसप्रीत बुमराह का आपको कमी खलेगी तो खलेगी, ये जो है फैक्ट है। बाकी केकेआर मैनेजमेंट आ रही है तो आने दो। अगर केकेआर मैनेजमेंट के आने से टीम इंडिया अपने मैचेस जीत रही है तो नो प्रॉब्लम भाई, उससे इतना भी प्रॉब्लम नहीं। अगर टीम इंडिया अपने मैचेस जीत रही है, अगर हार रही है तो भाई क्वेश्चन हम भी आके यहाँ पे बैठ के पूछेंगे कोच गौतम गंभीर से कि गंभीर साहब आप बताइए, बड़ी बड़ी हाँकते थे कि हमारा मैनेजमेंट इतना घटिया नहीं है, हम जो प्लेयर शामिल कर रहे हैं वो तो भैया अकेले मैचेस जिता देंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, मैच नहीं जीत पा रहे हो। तो वो पूछा जाएगा अगर टीम इंडिया मैच हारेगी। अगर जीतेगी तो भैया हम ही लोग आके यहाँ पे तारीफ करेंगे कि वाह क्या बात है। भले ही केकेआर का मैनेजमेंट इन्होंने रखा हुआ है, केकेआर की फैकल्टी इन्होंने रखी हुई है, बट टीम इंडिया मैच तो जीत रही है। हमें भाई मैच जीतने से मतलब है, चाहे ये केकेआर के सारे प्लेयर्स बढ़ ले, चाहे किसी दूसरे टीम के भर ले, इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीम इंडिया मैच जीते बस, हारे ना, ये चीज़ है। हालांकि आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।